नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के जीएस सीरीज का ये 8वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो इन 2 नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लोग निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग सामने 3 कथन दिया गया है। पहला जो कथन है, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। दूसरा जो कथन है, इसमें इंद्र के लिए 200 सूक्त और अग्नि के लिए 250 सूक्ति हैं। तीसरा जो कथन है, अग्नि देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ के रूप में माने गए हैं। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला जो है, पहला कथन सही है। दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला और तीसरा कथन सही है या उपरोक्त सभी कथन सही है। इनमें से आपको चुनना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, पहला और तीसरा जो कथन है वह सही है कि जो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। और तीसरा जो कथन है, अग्नि जो है वह देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ के रूप में माने गए हैं। यह दोनों कथन सही है। और दूसरे कथन में जो गलती हुआ आप लोग जान लीजिए। इंद्र के लिए 200 सूक्ति नहीं बल्कि 250 सूक्ति प्रयोग हुई है। और अग्नि के लिए जो है वह 250 सूक्ति ना होकर वह जो 200 सूक्ति का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। तो इस प्रश्न के उत्तर को ऑप्शन सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न। हम लोग जुडिशरी जज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? आर भानुमति, अनीता देसाई, अरुंधति रॉय या राधा नायर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, आर भानुमति। जुडिशरी जज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो पुस्तक है वह पूर्व सुप्रीम कोर्ट की जज आर भानुमति जी ने लिखा है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग बौद्ध धर्म में थेरी का क्या अर्थ होता है वो आपको बताना है। संघ में शामिल होने वाली महिला, ऐसी महिलाएं जिन्हें निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, जिन्होंने धम्म प्रचारक, बोधिसत्व का दूसरा नाम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो उन्हें थेरी कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग हाल ही में 5 स्टार गांव योजना महाराष्ट्र में प्रारंभिक आधार पर शुरू की गई है। यह वो योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई वो आपको बताना है। शिक्षा विभाग, डाक विभाग, कृषि विभाग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, डाक विभाग ने। 5 स्टार गांव योजना जो है वह डाक विभाग ने शुरू की है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग हाल ही में तुर्की की शीर्ष अदालत ने इस्तांबुल में स्थित प्रसिद्ध हागिया सोफिया संग्रहालय को किसमें बदलने का फैसला सुनाया है? मदरसा में, मस्जिद में, स्कूल में, अस्पताल में। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, मस्जिद में। तुर्की की शीर्ष अदालत ने जो है इस्तांबुल में जो स्थित हागिया सोफिया संग्रहालय है उसे फिर से जो है मस्जिद में बदलने का फैसला सुनाया है। और इससे पहले जो है 86 साल पहले भी ये मस्जिद थी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग देश में विश्वविद्यालयी शिक्षा की देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सिफारिश किसने की थी? राधाकृष्णन ने आयोग ने, या कोठारी शिक्षा आयोग ने, सैडलर आयोग ने, हार्टोग आयोग ने। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, राधा कृष्णन आयोग ने जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की जो है सिफारिश की थी। और इन्होंने जो है 25 अगस्त 1949 में जो है अपनी रिपोर्ट जो है वह सरकार को सौंप दी थी। और यह जो है राधा कृष्णन आयोग, यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसके जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इस आयोग के अध्यक्ष थे। और यह जो है स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था राधाकृष्णन आयोग। आ जाते हैं अगला प्रश्न हम लोग।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल निम्नलिखित सिद्धांतों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। लोकतांत्रिक, गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सबसे पहले समाजवादी, दूसरे पर धर्मनिरपेक्ष, और इसके बाद लोकतांत्रिक, और इसके बाद जो है गणराज्य शामिल है हमारी प्रस्तावना में। आ देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 10 सितंबर को, 8 सितंबर को या 11 सितंबर को? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोगों के सामने 2 कथन दिया गया है। पहला जो कथन है, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। दूसरा जो कथन है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया है। इनमें से कौन सा कथन सही है? उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी दोनों सही है। इसके जो दोनों कथन है वह सही है कि राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। दूसरा जो कथन 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। इसी में से जो एक प्रश्न है यह जो है विधान परिषद में पूछा गया था। जिन्होंने परीक्षा दी है उन्हें यह प्रश्न याद आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है, आग्नेय शैलें प्राथमिक शैलें हैं। दूसरा जो कथन है, गैब्रो और ब्रेसिया अवसादी शैल का उदाहरण है। तीसरा जो कथन है, आग्नेय और कायांतिर शैलों से प्राप्त अंशों से अवसादी चट्टों का निर्माण होता है। इनमें से कौन सा कथन जो सही है उसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है या उपर्युक्त सभी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी पहला और तीसरा जो कथन है वह सही है कि आग्नेय शैलें जो है प्राथमिक शैलें होती हैं, और तीसरा जो कथन है आग्नेय और कायांतिर शैलों से जो है अंशों में अवसादी चट्टों का निर्माण होता है। तो तीसरा जो कथन है यह भी सही है। दूसरा जो कथन है गैब्रो और ब्रेसिया जो है वह अवसादी चट्टानों के उदाहरण नहीं है, बल्कि जो है ये सभी आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी सही है। आ देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गर्म समुद्री धारा है या है? ब्राजील धारा, लेब्राडोर धारा, क्यूरोसिया धारा, हम्बोल्ट धारा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहले, दूसरी, केवल दूसरा, पहला तीसरा या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी पहला और तीसरा जो है वह गर्म धारा है, अर्थात ब्राजील धारा और क्यूरोसिया धारा जो है यह गर्म धारा है, यह जो है गर्म धारा है, और लेब्राडोर और हम्बोल्ट जो धारा है वह ठंडी धारा है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन सी सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में तमिलनाडु के किस जिले को पूरी तरह पहला डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना है? धर्मपुरी, इरोड, विरुधुनगर, शिवगंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी विरुधुनगर जो है केंद्र सरकार ने तमिलनाडु का जिला है विरुधुनगर, इसे जो है पूरी तरह पहला डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? गेहूं, काजू, नारियल, भ्रूणपोष, बीजपत्र, फलवित्ती। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से कौन सा सही है उसको आपको चुनना है। केवल 1, केवल 1-2, केवल 1-3 या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी केवल 1-2 जो है यह सही सुमेलित है। तीसरा जो है वह सुमेलित नहीं है सही। नारियल का जो है खाने योग्य जो भाग होता है वह भ्रूणपोष होता है, ना कि फलवित्ती। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या अरुण जेटली। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर जो है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर रखा गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग सामने 3 कथन दिया गया है। यह हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। दूसरा जो कथन है यह फलों के पकने में मुख्य भूमिका निभाता है। तीसरा जो कथन है
इस हार्मोन का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। आप लोग बताना है यह किस हार्मोन्स के बारे में बात हो रही है, फ्लोरिजिन्स के बारे में, जिब्रेलिन्स के बारे में, एथिलीन के बारे में, या एब्सिसिक अम्ल के बारे में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, एथिलीन के बारे में। यह जो सब बातें हो रही है वो एथिलीन के बारे में बात हो रही है। और एथिलीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह C2H4 होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 9 सितंबर 2000 को निम्न में से किस यूनिवर्सिटी ने अपने 100 साल पूरे किए हैं? AMU ने, JNU ने, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने, या दिल्ली यूनिवर्सिटी ने? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जो है 9 सितंबर 2020 को जो है अपने 100 साल पूरे किए हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इस वर्ष इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, या तिरुवनंतपुरम? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। इस वर्ष 2020 में जो है 3 जनवरी को बेंगलुरु में इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया था और यह जो है 107वां था। और इसकी जो थीम थी वह ग्रामीण विकास के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसकी जो थीम थी 2020 की। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने अपना लोकपाल किसे नियुक्त किया है? रमेश चंद को, बदर दुर्रज अहमद को, मनोज दास को, या इंद्रजीत को? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, बदर दुर्रज अहमद को जो है DDCA ने अपना लोकपाल नियुक्त किया है और यह जो है पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। और इससे पहले जो है दीपक वर्मा थे DDCA के लोकपाल। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 अनुच्छेद हैं, 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। इनमें से कौन सा कथन सही है वह चुनना आपको। केवल 1, केवल 4, 1, 3, 4 या 1, 4? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पहला और जो चौथा है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की जो स्वतंत्रता है वह जो है भारतीय नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। आर्टिकल 14 में जो है वह कानून के समक्ष समानता है, कानून के समक्ष समानता है। और आर्टिकल 21 में जो है वह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा के बारे में है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? ईयर ऑफ डॉक्टर्स, ईयर ऑफ पेशेंट्स, ईयर ऑफ कोरोना पेशेंट्स, ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स के नाम जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन 2020 ने घोषित किया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और यह जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती को सम्मानित करने के लिए किया गया है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वह यूनाइटेड किंगडम की थी। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। विश्व की पहली बायोनिक आँख किस देश ने तैयार की है? नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, उत्तरी कोरिया? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। विश्व की पहली बायोनिक आँख जो है ऑस्ट्रेलिया ने तैयार की है और इसके कारण जो है दृष्टिहीनता से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा बायोनिक आँख से। और ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह कैनबरा है और यहाँ की जो करेंसी है वह डॉलर है। आ जाते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से किस घटना के लिए प्रकाश का अपवर्तन जिम्मेदार है? तारों का टिमटिमाना, या और द्रव में डूबी हुई सीधी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, दूसरा कथन, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, दोनों सही है। तारों का टिमटिमाना और द्रव में डूबी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना दोनों जो घटना है इसके लिए जो जिम्मेदार है वह प्रकाश का अपवर्तन जिम्मेदार होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। किस वर्ष तक मत्स्य
निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 2021-20, 2024-25, 2029-30, 2034-35। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 2024-25 में जो है मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्य बनाए गए थे? 16 राज्य, 15 राज्य, 14 राज्य, 18 राज्य। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 14 राज्य। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो है 14 राज्य बनाए गए थे और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? आतिथ्य गृह था, दानशाला था, खैराती दवाखाना था या मजदूरों के लिए अलग विभाग था? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी खैराती दवाखाना था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो स्थापित दारुल सफ़ा था वह एक खैराती दवाखाना था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरे देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।